आइए देखते हैं आज प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो px क्या था हमारा, वो हम देख चुके थे पिछले प्रश्न में। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये बीच वाला जो होता था ये px होता था, ये gx होता था, ये qx होता था और ये rx होता था। अगर बात करें तो ये शेषफल है और ये भागफल है, ये भाज्य है और ये भाजक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक, उसी तरह इसको भी हम लोग भाग देंगे, लेकिन भाग देने से पहले चलिए इसको भाग देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है। आप चाहिए तो इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बात हम बताते हैं, अगर उसको कर लिए तो फिर भाग देना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। हम पहले भी बताए थे कि पावर आपका घटते क्रम में होना चाहिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और -2, क्योंकि प्लस या माइनस आप 0x लिख सकते हैं। 0x लिखेंगे तो 0x से गुना होके 0 हो जाएगा और 0 जुड़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये ठीक है, इसको रहने दीजिए। आइए भाग लगाते हैं। बीच में क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। इधर क्या है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। अब देखिए पहला वाला मिलाना है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो कितना से गुना करना होगा, x से, तो एक्स क्यूब हो गया। अब 0x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 गुना x 2x हो जाएगा। घटाते समय इसका चिन्ह बदल देंगे हम। ठीक, देखिए एक्स क्यूब कट गया, यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर और इसमें 0x स्क्वायर जुटे या घटे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 5x और प्लस का 2x प्लस का 7x, ऊपर से जो उतरेगा उसको आप उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या लगाना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, चाहिए क्या, माइनस का 3x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस का 3 से करेंगे गुना, तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, और x है तो x, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। और अब आप इसको घटा लीजिए, मतलब चिन्ह चेंज कर लेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 7x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा -9। ठीक है, तो यही हमारा। अब इसके बाद लगेगा क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर कम है, तो अब नहीं लगेगा। यानी हमारा क्या कह रहा है, भागफल और शेषफल कह रहा है, तो लिखने भागफल हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा x -3 और शेषफल हो जाएगा 7x -9। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी टाइप से है, भाग करने के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए इसमें भाग देना है इससे। तो पहले तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पावर 2, फिर क्या, पावर 1, और फिर क्या, पावर 0, यानी अचर पद, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, अब भाग लगाते हैं इसको। यहाँ भी देखिए एक चीज आप देखेंगे, पावर 4 है लेकिन पावर 3 वाला नहीं है, तो इसको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। x पे पावर 4 प्लस लिखिए, आप माइनस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0x का पावर 3 लिख लीजिए, -3x स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस का 4x लिख लीजिए और प्लस का 5 लिख लीजिए। ये अब करेंगे इसका भाग हम। देखिए एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, भाग लगाइए, x पे पावर 4 प्लस 0x क्यूब
माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। ठीक, आइए इसको भाग लगाते हैं। पहला वाला से पहला वाला मिलाना है। x² है, यहाँ चाहिए x पे पावर 4, तो क्या चीज़ से गुना करेंगे? x² से। ये हो जाएगा x पे पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस 0, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक, और x² x³ हो जाएगा। यहाँ जीरो वाला बात नहीं लगेगा। ठीक, आइए देखते हैं। उसके बाद फिर करें तो प्लस 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 1 गुना x², तो क्या हो जाएगा? 1x²। ठीक, अब घटाते समय क्या करेंगे? चिन्ह चेंज कर लेंगे। ये प्लस और माइनस तो ये खत्म हो गया। अब देखिए 0x³ और 1x³ प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? 1x³ लिख लीजिए, या सिर्फ आप x³ भी लिखेंगे तो भी बात बनेगा। तो हम इसको एक यहाँ से हटा देते हैं, बस समझाने के लिए आपको दिखाए थे। अब देखिए माइनस का 3x² माइनस का 1x² मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का 4x²। ऊपर से आप उतार दीजिए प्लस का 4x को। अब देखिए यहाँ x का स्क्वायर है, चाहिए कितना? x का पावर 3 चाहिए, तो कितना से गुना करना होगा? x से गुना करना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? x³ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस x को x से गुना किए तो x² प्लस प्लस प्लस, और 1 को x से गुना किए तो 1x। अब घटाइए इसको और चिन्ह चेंज कर दीजिए। प्लस का x³ माइनस का x³ खत्म हो जाएगा। 4x² माइनस का है और 1x² प्लस का है, तो माइनस का 3x² हो जाएगा, और 4x प्लस का 1x माइनस का, तो माइनस का प्लस का 3x हो जाएगा। ऊपर से आप उतार लीजिए 5। ठीक, अब देखिए इसको लगाना क्या है? यहाँ x² है, यहाँ चाहिए माइनस का 3, माइनस का 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस x गुना 3 3x, और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 3 3। चिन्ह चेंज कर देते हैं। 3x² खत्म हो गया, प्लस का 3x माइनस का 3x खत्म हो गया, प्लस का 5 प्लस का 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हमारा भागफल क्या आ गया? x² प्लस x माइनस का 3, और शेष आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा कितना? 8। ठीक, इसी तरह से हम तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले इसको देख लीजिए आप। आइए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। दूसरा आपका यहाँ है, तीसरा हम लोग देखते हैं इधर। देखिए भाग करना है। सबसे पहले तो सीक्वेंस में खोजेंगे, सीक्वेंस में मिल रहा है कि नहीं पावर घटते क्रम में। तो पावर घटते क्रम में ये भी नहीं मिल रहा है। देखिए 4 है, उसके बाद 1 हो गया, और यहाँ तो उल्टा पुल्टा है ही। पहले सीधा कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए x का पावर 4, x का पावर 3 नहीं है तो 0x का पावर 3, और प्लस 0x का पावर 2 माइनस 5x और प्लस 6। ये हमारा हो गया px। और अब चलते हैं gx पर। तो gx देखिए क्या है? gx को हम लोग लिख लेंगे ऐसे, माइनस का x² 2 पावर, प्लस का 0x 1 पावर, और प्लस का 2। ठीक, अब ये बैठ गया तो हमारा काम आसान हो जाता है। अब चलिए भाग लगाते हैं। देखिए बीच में क्या जाएगा? x का पावर 4 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस x² प्लस 0x और प्लस 2। ठीक, देखिए माइनस का x² है और यहाँ चाहिए प्लस का x का पावर 4, और ध्यान दीजिए कि माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो x² और यहाँ चाहिए x पे पावर 4, तो यहाँ x², तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 0x और x² को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0x पे पावर 3। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस माइनस
2x²। ठीक है, अब चलिए 2x²। अब चलिए इसको घटाते हैं, चिन्ह चेंज करना होगा। ठीक, x पे पावर 4, x पे पावर 4 चला गया। अब देखिए 0x³ और 0x³ मिलके भी क्या होगा, 0x³। ठीक है, या आप देखिए, अब स्क्वायर इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस का 2x² प्लस का 0x² क्या मिला, प्लस का 2x²। आएगा क्या, नीचे उतर के माइनस का 5x। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो ध्यान दीजिए, और +6 आप उतार सकते हैं या अगले बार में भी उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या उतार ही लीजिए। ठीक, माइनस का x² और यहाँ चाहिए हमको प्लस का 2x²। तो यहाँ माइनस से गुना करना होगा तब ना प्लस होगा, और x² है, यहाँ चाहिए 2x², तो 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 2x²। प्लस माइनस माइनस 0 गुना 2 0 x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4। ठीक, अब चलिए माइनस चिन्ह चेंज कर लेते हैं, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, माइनस के जगह प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए 5x माइनस का और माइनस का प्लस का 0x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5x और प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब बाद बाकी तो अब लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 आ गया, तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 2 और शेषफल हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 10। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। इसको पहले आप देख लीजिए, दूसरा प्रश्न भी आसान ही है, सिर्फ भाग ही करना है। आइए देखते हैं प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है, पहले वो समझते हैं। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि 12 का गुणनखंड 6 है, या 1 2 3 4 6 है, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड तब होता है जब इस सब से 12 में पूरा पूरा भाग लग जाए। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब है कि शेषफल क्या आना चाहिए, 0। यानी शेषफल अगर 0 के बराबर है तो गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, इतना ही 2 बात समझना है। अब उसी तरह आइए यहाँ देखते हैं, पहले भाग करके, अगर भागफल कुछ भी आए, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आइए भाग करने तो हम लोग सीखे ही हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या सिस्टम में बैठा हुआ है। t पर पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, अचर पद 0 है। यहाँ 2 है लेकिन 1 वाला नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। t पर पावर 2 और प्लस में 0t और माइनस का 3 रहने देंगे। ठीक है, इसको बना लिए और भाग करते हैं किसको, 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। चलिए भाग करते हैं, t² है, यहाँ चाहिए 2t पर पावर 4, तो 2t² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t पर पावर 4 प्लस 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 0t और 2t करेंगे 2t² तो क्या हो जाएगा, 0t पर पावर 3 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6t²। घटा लीजिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया, प्लस का 3t पर पावर 3 और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 4t²। प्लस का 6 माइनस का 2 है तो प्लस का 4t² आ जाएगा। ऊपर से क्या आ जाएगा, 9t। ठीक है, अब देखिए t² है, यहाँ चाहिए 3t, तो पहले तो प्लस
3 और टी क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर है तो टी लिख से यहाँ से इसको गुना करते हैं। अब देखिए क्या आ जाता है, 3t पर पावर 3 प्लस 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 0 टी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 90। ठीक है, घटा लीजिए, ठीक, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये दोनों खत्म हो गया। लेकिन आप इसको 0t लिखिए क्योंकि 0t वाला फॉर्मेट हमारा यहाँ पर है, तो हम इसको 0t लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, अब फिर ऊपर से क्या आएगा, माइनस का 12। अब देखिए किससे गुना करेंगे, टी स्क्वायर है, यहाँ चाहिए 4t स्क्वायर, तो प्लस का 4 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और प्लस का 0t और प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12। घटा लीजिए और घटाने पर चिन्ह चेंज कर देना है, ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म, यानी शेषफल 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए शेषफल इज इक्वल टू 0, यानी बराबर है 0 के, अतः बहुपद, पहला बहुपद क्या था, टी स्क्वायर माइनस 3, किसका, या ऐसे लिखिए, अतः टी स्क्वायर माइनस 3, दो जगह बहुपद लिखने का क्या जरूरी है, टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है, या यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि। ठीक है, बस इतना ही बात करना था, चेक करना था कि गुणनखंड है कि नहीं। शेषफल अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता तो कह देते गुणनखंड नहीं है। पहला देख लीजिए, अब उसके बाद दूसरा तीसरा चलेंगे हम लोग। आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। इसमें पहले चेक करेंगे क्या कि पावर सीक्वेंस में है या नहीं है। पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, पावर 2, पावर 1, पावर 0, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 0 लेने वाला कोई बात ही नहीं है। तो सीधा भाग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भाग करेंगे 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, चलिए भाग करते हैं, इसको क्या आता है, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ चाहिए 3x पे पावर 4, तो पहला 3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3x पे पावर 4 प्लस 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 3 तिया 9 और एक्स स्क्वायर और x मिल के क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 और 1 को 3x स्क्वायर से करते तो 3x स्क्वायर ही होता। घटाने में चिन्ह चेंज कर लीजिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा। प्लस का 5 माइनस का 9 है तो माइनस का 4x क्यूब प्लस का प्लस माइनस का 7 माइनस का 3 तो माइनस का 10x स्क्वायर, ऊपर से ले आइए प्लस 2x को। अब चलिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 4x क्यूब है तो माइनस का 4x लगाएंगे, माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, पावर गुना में क्या होता है, जुड़ता है, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1 से गुना करेंगे तो 4x। घटा लीजिए, घटाने में चिन्ह चेंज कर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 6x, ऊपर से क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ चाहिए 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 2। घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, ये तीनों खत्म हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, अतः
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है। गुणनखंड है। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा भी आसान ही है, भाग लगाना है, बस शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले पावर 3, पावर 2 वाला तो है नहीं, तो इसको बना लीजिए। x पे पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। इधर में चेक करते हैं क्या ये वाला है, 5 है, 4 वाला नहीं है, तो इसको भी बना लेते हैं। प्लस 0x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब चलिए भाग देते हैं। x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भाग करेंगे। x पे पावर 5 प्लस 0x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए भाग देते हैं। x पे पावर 3 है, x पे पावर 5 चाहिए तो x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x पे पावर 5 प्लस 0 x पे पावर 4 और माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब और प्लस 1x स्क्वायर, ठीक है। घटा लीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ चलेंगे क्या, इस 0 0 को भी हटा लेते हैं। 4 प्लस माइनस का है और प्लस 3 का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब प्लस का और माइनस का x स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसको 0x स्क्वायर लिखिए। क्यों? क्योंकि 0x स्क्वायर हमारा यहाँ पर है। ऊपर से क्या उतरेगा, प्लस का 3x उतरेगा, ठीक है। और आप चाहिए तो प्लस का 1 भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न बन रहा है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ x क्यूब है प्लस का, यहाँ है माइनस का, तो एक से किसी को भी गुना करते हैं तो सेम ही चीज़ हो जाता है, x क्यूब और x क्यूब। तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ -1 से गुना करेंगे, ठीक है। x क्यूब ये बदल जाएगा माइनस एक्स क्यूब में, ये प्लस माइनस माइनस 0x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ माइनस और माइनस मिलके प्लस का 3 और प्लस माइनस मिलके माइनस का 1, ठीक है। अब घटाते समय चिन्ह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया, माइनस और प्लस वाला। यहाँ देखिए ये दोनों भी खत्म हो गया और ये दोनों भी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ प्लस और ये भी +1, तो ये क्या बचेगा, 2 शेषफल आ गया। अब हमको पहले से भी पता है कि गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि गुणनखंड नहीं है। लेकिन लिखने का तरीका कैसे, तो देखिए चूंकि शेषफल, अब यहाँ आप पहले लिख भी सकते हैं शेषफल बराबर 2 और लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x पे पावर 5 माइनस 4x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आ गया था। देखिए पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले सभी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा 2.3 जो है प्रश्नावली वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्नावली पे तीसरे अध्याय पे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।